हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। तो आपको आज मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाऊंगा। वन शॉट में एनसीईआरटी का है, ठीक है। ये 9 का आपको 9 क्लास का, और ये वन शॉट में बता दूंगा, किसमें ज्यादा है नहीं, इसीलिए। और इसके बाद मैं आरएस में बता दूंगा। देखो, जो मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा वो आरएस वाला ही मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो अभी एग्जाम पर्पज से लग रहा है कि बहुत जरूरी है उसको मैं करवा रहा हूँ, ठीक। तो आप आराम से करते जाओ, जो हमको लगता है कि एग्जाम में अभी जरूरी है उसको मैं करवाऊंगा। कंटिन्यू देखो रेगुलर बेसिस, और थोड़ा शेयर वेयर करो यार, ना तो मेरा हो जाएगा बेयर, तुम्हारा हो जाएगा शेयर। थोड़ा ध्यान दो, सपोर्ट करो। चलिए, तो पहले आते हैं चैप्टर पर। एनसीईआरटी का है, सारा क्वेश्चन मैं इसमें करवाऊंगा। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, व्हाट डू मीन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर मतलब क्या होता है? डिग्री जिसका कितना हो, 1। आपको हम पोलिनोमियल में पढ़ाए थे कि जिसका डिग्री 1 हो दैट इज कॉल्ड लीनियर। और टू वेरिएबल, वेरिएबल कितना हो, 2। तो इसमें हम 2 वेरिएबल माननी है, एक एक्स और एक वाई। हम हमेशा जब भी लीनियर इक्वेशन रहेगा तो उसमें 2 वेरिएबल रहेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, वो होता क्या है? तो ये लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस बी वाई plus c equal to 0 where a b c are real number such that a not equal to 0 b not equal to 0, that is called linear equation in two variable x and y। टू वेरिएबल x and y क्यों बोले? क्योंकि यहाँ पर t l कुछ भी हो सकता है। अब बच्चा a भी समझ सकता है वेरिएबल है, इसीलिए हम लिख दिए x और y टू वेरिएबल है। x और y क्या है? टू वेरिएबल लिख दिए। अब यहां पर देखिए a नॉट इक्वल टू 0 हम क्यों लिखें, पहले समझिए। क्योंकि x प्लस बी बाई और प्लस सी बराबर 0 है। अगर हम a बराबर 0 लिख भी देते हैं, a बराबर 0 और b बराबर 0 लिख देते हैं, तो फिर तो ये क्या हो जाएगा? ये तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। ये लीनियर रहा कहां? टू वेरिएबल में। इसीलिए आप इसको क्या कर सकेंगे, a b 0 नहीं होगा तो कहलाएगा क्या? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दैट्स इट। अब इसमें एक बात समझिए, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो सॉल्यूशन नहीं जो हम लोग कर रहे हैं, वो नहीं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास 2x बराबर 3y है, या 2x माइनस 3y बराबर 0 है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो x का कोई वैल्यू मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि x बराबर 1 है, x बराबर 3 है। इफ x बराबर 3 है और y बराबर 2 है, सपोज कर लीजिए बस, तो x इक्वल टू 3, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 3 और 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू 2 बराबर क्या हो गया? 0। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS। नाउ दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्या? दिस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। वह द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सैटिस्फाइड द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। जो 2 वेरिएबल को सैटिस्फाइड मतलब उस दिन भी बोले थे पोलिनोमियल में कि जिसमें LHS और RHS तो क्या कर दे? इक्वल। उसका वैल्यू पुट करने पर कि नहीं कि इधर LHS को लेकर आना RHS और RHS को लेकर चलाना LHS, ये मत करना, फिर नहीं होगा, फिर वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, समझे? तो अगर आपको इस तरह से अगर LHS का वैल्यू RHS में इक्वल हो गया तो लीनियर इक्वेशन ऑफ क्या कहलाएगा? टू वेरिएबल कहेगा। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल सिंपल हुआ, दोज इक्वेशन व्हिच डिग्री इज 1 एंड वेरिएबल इज 2 इन द फॉर्म ऑफ x प्लस bx प्लस c where a b c is a real number और a not equal to 0, b not equal to 0, that is called क्या? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दैट्स इट। बस अब आ जाइए डायरेक्ट एक्सरसाइज पर। चलिए, तो एक्सरसाइज 6.1, सॉरी 6.1 नहीं, कितना है? 4.1। ये 4th चैप्टर है एनसीईआरटी का, ये 4th चैप्टर है, समझे? ये 4th चैप्टर है। तो आते हैं हम लोग 4.1 में। 4 पॉइंट किस में? 1 में आते हैं। क्या है 4.1 में? द कॉस्ट ऑफ, लिखा हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट कि द कॉस्ट ऑफ ए बुक, ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन। write the linear equation in two variables। इसको 2 वेरिएबल में क्या कीजिए? टू वेरिएबल्स
टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आप क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। चलिए कोई बात नहीं है। क्या कर रहा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल। अब दो वेरिएबल होना चाहिए, तो सॉल्यूशन में आइए और लिखिए लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन इज, कॉस्ट ऑफ ए पेन इज क्या है, नोटबुक, अच्छा कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक ट्वाइस द पेन है, पहले लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन इज वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ क्या, पेन, अ पेन। तो नोटबुक का प्राइस कितना है एक्स और पेन का कितना है वाई, तो दुगना, तो एक्स क्या हो जाएगा, यही स्टेटमेंट हो गया। एक्स माइनस 2y बराबर क्या हो गया, 0। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ क्या, टू वेरिएबल, यही रिप्रेजेंटेशन हो गया, बन गया क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट में लिखिए और इसको रिप्रेजेंट कीजिए और फिर आप आंसर देख लीजिए, आता है तो ठीक है, नहीं तो पेज कबाड़ के फेंक दीजिए, समझे। तो आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया और यही आंसर हो गया, बस बन गया, और क्या, समझा गया। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, मिटा देते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट एक्सरसाइज, ये कितना हो गया, ये कितना बता रहे हैं 4.1, सॉरी लिखे नहीं है यहाँ, बहुत मिस्टेक करते हैं। चलिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, लिख देता हूं दूसरा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग linear equation in the form ax plus b plus c बराबर 0 and indicate the value of a and b नहीं, a b and c in each case। कैसे बनेगा, अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक और देता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए और ए बी सी का वैल्यू बताइए, यही क्वेश्चन सेम रहेगा, एक्सप्रेस कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, सेम एकदम सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है, समझे। तो दोनों क्या रहेगा, सेम। वन सेकेंड, तो दोनों क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपको बनाना कैसे है मैं बता रहा हूं, 2 मिनट, थोड़ा सा क्या मैंने क्या नहीं क्या हाँ कर दिया। तो दोनों क्वेश्चन सेम रहेगा। अब कैसे बनेगा, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 9.35, ये रैकरिंग है, पता ही रैकरिंग इसको बोलते हैं। सॉल्यूशन में आइए, तो सॉल्यूशन में है गिवन 2x प्लस 3y और बराबर 9.3y। तो जब भी बोले ना इस फॉर्म में लिखने के लिए, तो पहले इसको क्या कर लीजिए, इसी फॉर्म में ले लाइए, जो भी RHS में है उसको LHS में लेके आइए। तो यहां पे आप 2x 3y और ये प्लस इधर आए तो क्या हो जाएगा, माइनस 9.3y बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए इसी फॉर्म में आ गया, x प्लस by और प्लस, अब माइनस क्या होगा,
अब इसको ऐसे लिख दीजिए प्लस माइनस 9 पॉइंट क्या 35 पर रैंक करें, फिर तो प्लस माइनस माइनस होगा, लिखते नहीं है, आंसर ऐसे ही देना चाहिए। तो ये हो गया, ये रिप्रेजेंट हो गया किस फॉर्म में, आंसर आ गया वो। अब कह रहा है इंडिकेट एंड इंडिकेट द वैल्यू एबीसी। देखिए एक्स का कोफिशिएंट कौन हो गया, इसमें जो एक्स का कोफिशिएंट ए हो गया और बी का वाई का कोफिशिएंट क्या हो गया बी, और कांस्टेंट टर्म क्या हो गया सी। कोफिशिएंट मतलब उसका मल्टीपल, पोलिनोमियल में आपको कंप्लायंट है। तो ए इक्वल टू हो गया 2, बी इक्वल टू क्या हो गया 3 और सी इक्वल टू क्या हो गया माइनस 9.35। दैट्स इट। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 9 माइनस साइन के साथ बताइएगा, अगर प्लस है तो प्लस, प्लस को लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस है तो माइनस। तो देखिए प्लस वाला को प्लस, माइनस वाला को माइनस। सिमिलरली एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। 2 में दिया है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 बराबर 0। ये सॉल्यूशन है, 2 का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। ये दिया हुआ सबसे पहले की जात कीजिए एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5। फ्रैक्शन मत रखिए, बोलिएगा सर ये तो उसी फॉर्म में, नहीं फ्रैक्शन में नहीं रखना है। तो यहां पे एलसीएम लीजिए, तो यहां से डायरेक्ट 5x, 5 से 5 कैंसिल, 1 इंटू वाई और ये हो जाएगा 1 और 10 5 50 बराबर 0 और 0 इंटू 5 क्या होता है 0। तो 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। अब देखिए दिस इज द फॉर्म ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी आ गया। अब a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू हो गया 5, b इक्वल टू क्या है y 1 है तो -1 लिख दीजिए और यहां c इक्वल टू क्या है -50 है। बन गया, इंडिकेट हो गया, a हो गया और फॉर्म हो गया। लिख सकते हैं कि फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ax 5x माइनस y, ये हो गया, एक आंसर ये हो गया और ये हो गया क्या इंडिकेट कर दिए। सिमिलरली अगर आपके पास क्या है 2 3, कैसे किताब में क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, हाँ इट कैन बी रिटेन इन द रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। सही है, ऐसे ही बनाइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए 3 में आते हैं, सॉल्यूशन नंबर डायरेक्ट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है किसका 3 क्वेश्चन का। 3 का है -2x और प्लस 3y इक्वल टू 6 है। तो सुनिए a प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इक्वल टू -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू क्या 0। ओके, नाउ a इक्वल टू कितना हो गया -2, b इक्वल टू क्या हो गया +3, c इक्वल टू क्या हो गया -6। दैट्स इट, आंसर आ गया। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट करना है और इंडिकेट कर देना। रिप्रेजेंट कीजिए और इंडिकेट कीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, सबका सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में x बराबर 3y। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको दो तरह से बनाएंगे, ई प्लस इधर आए तो माइनस 3y बराबर 0। अच्छा कुछ कुछ बुक में ऐसे आंसर देगा 3y और प्लस 0। अरे हम आपको सिखाए हैं जो चीज प्रेजेंट नहीं है उसको 0 मान लीजिएगा। ऐसे इसमें आंसर क्या है नहीं देखे, देख लेते हैं एक बार। जो चीज नहीं है उसको क्या मान लो 0, डायरेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है। कहां गया 4.1 x माइनस 3y, हाँ 0 लिखा, इसमें 0 लिखा हुआ है, हाँ 0 लिखा हुआ है। चलिए तो ऐसे भी आंसर दे सकता है क्योंकि 0 ऐड कीजिए तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, सेम बात तो है। अब इसको बुक में लिखा हुआ है, मान लीजिए 1.1, 1 इंटू एक्स क्या होता है 1 होता है। जैसे सपोज कीजिए इसको कहां पे y को लिख दिया ऐसे 1 इंटू वाई, तो 1 इंटू वाई क्या होता है y होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए 1 इंटू एक्स लिखिए तो x से होगा, ओरिजिनल फॉर्म यही हो गया। a इक्वल टू क्या हो गया 1 और b इक्वल टू क्या हो गया -3 और c इक्वल टू क्या हो गया 0। अब 5 आ जाइए, 5 में क्या है, 5 में देखिए 5 में है 2x इक्वल टू -5y। तो सुनिए सॉल्यूशन सब बता रहे हैं, सबका सॉल्यूशन है। अभी 2x है, ये माइनस इधर आया तो क्या हो गया प्लस और यहां पर बराबर 0 और ये 2x और जो चीज नहीं है उसको 0 मान लीजिए, c नहीं है तो 0, ये ओरिजिनल फॉर्म हो गया। a इक्वल टू क्या हो गया a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू 5 हो गया, c इक्वल टू क्या हो गया 0। बन गया क्वेश्चन, समझे। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं, कितना था 5, अब आते हैं हम लोग 6 में। 6 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
6 है आपका 3x प्लस 2y बराबर 0। अब देखिए यहां तो है ही नहीं, y तो है ही नहीं, तो क्या कीजिएगा, तो y को आप लिखिए 0 इंटू वाई, क्योंकि 0 इंटू वाई क्या होता है 0, तो 0 ऐड भी कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो 0 इंटू वाई क्या होगा 0 होगा, इसीलिए आप लिख सकते हैं 0 x और बी एक्स हो गया, बी वाई के फॉर्म में हो गया, और यहाँ 2 बराबर क्या हो गया 0, a इक्वल टू क्या हो गया 3 और b इक्वल टू क्या हो गया 0 और c इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, बन गया, ये भी क्वेश्चन बन गया। 6 हो गया। अब आते हैं 7 में। 7 में तो 7 क्या है, 7 कह रहा है कि 7 कह रहा है y माइनस 2 बराबर 0, y माइनस 2 बराबर क्या है 0, तो x तो है ही नहीं, तो x को लिखिए 0 इंटू एक्स, जो चीज नहीं रहे एकदम नहीं रहे, तो अगर कांस्टेंट टर्म है तो c है तो c को खाली 0 लिखिए, लेकिन x है ही नहीं तो 0 इंटू एक्स लिखिए, 0 ही होगा, 0 इंटू एक्स क्या होगा 0 ना होगा जी, और उसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 0। अब यहां सुनिए, और y को क्या लिखेगा 1 इंटू वाई लिख सकते हैं, क्योंकि किताब में दिया हुआ इसलिए बताते हैं, माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0, 1 नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा दौड़ेगा। अब a बराबर कितना हो गया 0, b बराबर कितना हो गया 1 और c बराबर कितना हो गया -2, बन गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आ जाइए 8 में, क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए 8 में। 8 में क्या होगा, तो देखिए 8 क्या है 5 बराबर 2x है, 5 इक्वल टू क्या है 2x, तो प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा ना जी। अब बताइए यहां तो y है ही नहीं, वही बात कीजिए जो हम बताएं आपको, -2x और जो नहीं है 0 इंटू वाई लिख दीजिए, और प्लस 5 बराबर क्या 0, ये कहां से ला रहे हैं 0 इंटू वाई, नहीं ना है इसमें बाबू y, तो y नहीं है तो 0 इंटू वाई करोगे तो 0 ना आएगा छोटू, माय डियर स्टूडेंट समझिए। अब यहां पर -2x, अब लिखे क्यों, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, a बराबर -2, b बराबर 0 और c बराबर क्या 5, बस खत्म। 4.1 में इतना ही क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया 4.1। ठीक, अब आते हैं 4.2 में। ये बहुत गंदा लग रहा है, चलिए अब 4.2 में आते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। तुम लोग को वन शॉट हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे दिए थे, अब इसको भी दे दिए हैं, और फिर वन शॉट हम दे देंगे उसका एनसीईआरटी का भी, इसका भी वन शॉट। अब ज्यादातर कोशिश करेंगे, चैप्टर बड़ा हो जाएगा तो दो तीन वीडियो बनेगा, ठीक है, और छोटा होगा तो मैं सोचूंगा एक वीडियो में खत्म करने के लिए, मैं हमेशा कोशिश करूंगा। अब सुनिए 4.2 में आइए, एग्जाम्पल में दिया हुआ है लेकिन आपको हम समझा देते हैं एक्सरसाइज डायरेक्ट। आइए तो एक्सरसाइज में 4.2 क्या करना है 4.2 में भैया, कह रहा है पहला क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन इज क्या ट्रू, कौन सा इसमें ऑप्शन ट्रू है, एंड वाई क्यों, पहला है y बराबर 3x प्लस 5, पहला कंडीशन है ए यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा कंडीशन है 2 में ओनली टू सॉल्यूशन, आप देखो, और थर्ड में कंडीशन है इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब इनफिनाइट लिख दिया तो मेनी किसी लिख रहा है, समझ में नहीं आता एनसीईआरटी कभी कभी सॉल्यूशंस। तो सुनो, एक कंडीशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको हम लोग कर लेंगे। अब कह रहा है कि इसमें कौन सही है, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन। अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम यहां लिखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट y बराबर 3x प्लस 5, तो अगर x का वैल्यू सपोज करो, x और y का वैल्यू क्या यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही वैल्यू आएगा, एक ही पेयर आएगा। सपोज कर लो कोई बच्चा y का x का वैल्यू मान लेता है 1, x का वैल्यू 1 मानता है, तो x का वैल्यू 1 मानेगा तो 3 इंटू 1 और प्लस 5, और 3 प्लस 5 कितना हो गया 8 हो गया, मतलब कि x का वैल्यू 1 तो 8 का वैल्यू 1, 8 इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 आ गया। तो यहां पर आया ना जी दो वैल्यू। अब कोई बच्चा मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि x बराबर 2 मानता है,
तो 3 इंटू 2 और प्लस 5, 3 टू जा 6 और 6 प्लस 5 कितना हो गया 11। अब y इक्वल टू 11 और x इक्वल टू 5 पुट करोगे वैल्यू आएगा। अब इसमें यूनिक सोल्यूशन तो कभी आएगा नहीं, एक ही सोल्यूशन आएगा नहीं। अब इन दोनों को वैल्यू पुट करोगे, y बराबर 8 और x इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा RHS। सिमिलरली 11 पुट करो, अभी 6 प्लस 5 LHS इक्वल टू, ये भी वेरीफाई कर रहा है। और वैल्यू मानो, कोई और वैल्यू मान लो कि y बराबर 3 इंटू क्या 3 इंटू 3 मान लेते हैं और प्लस 5 9 14 हो जाएगा y का वैल्यू। तो 14 बराबर 3 3 9 नोट LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो एक सोल्यूशन तो यूनिक सोल्यूशन तो कभी नहीं होगा, ओनली 2 सोल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। दे हैव नॉट, ठीक ना। तो आप एग्जाम ऐसे कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। नाउ वी कैन से दैट, दिस इक्वेशन हैज इनफिनाइट सोल्यूशन। वी कैन से दैट, नाउ इतना करने के बाद बोलिएगा, वी कैन से दैट दिस सोल्यूशन हैज इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन। बहुत सारा सोल्यूशन होगा, बहुत सारा कंडीशन होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू जो हो वो वाइस वर्सा होगा, अपोजिट होगा, बहुत सारा डिफरेंट वैल्यू होगा। एक्स वैल्यू जब हम लेंगे 2 तो वाई का वैल्यू कुछ और आएगा, एक्स का वैल्यू 5 लेंगे कुछ और आएगा। तो क्या होगा, एक चेंज होते रहेगा, डिफरेंट होते रहेगा। सो इट है डिफरेंट वैल्यू, बस ये लिखना। यहां पर स्टेटमेंट में ही लिखना है, एक कंडीशन शो कर देना, इतना लिखना, दैट्स इट, हो गया। ओके, अब यहां पर कुछ भी कंडीशन, लेकिन यही शो करना है, तो सॉल्यूशन में हो गया। तो सॉल्यूशन में यही करना है, समझे। और इफ x बराबर 1, इफ x बराबर क्या, इफ x बराबर 2, इफ x बराबर 3, सो ऑन, चलते रहेगा, भागते रहेगा गाड़ी। अब 8 आएगा, इसी तरह से वैल्यू आते जाएगा, बस इतना ही लिखे तो आंसर आ गया। ये भी मत लिखना और डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखना। नाउ वी कैन से दैट दिस सॉल्यूशन हैज मेनी इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक ना। व्हाई? बिकॉज दिस हैज x and y, the value of x and y is vary, या वाइस वर्सा। ओके, चलिए, तो हो गया, कहानी खत्म। तो आपको बन गया क्वेश्चन नंबर कितना, 1 बन गया। अब आते हैं 2। अब आते हैं 2, राइट द 4 सॉल्यूशन, राइट द 4 solutions for each of the following, each of the क्या, following equations, each of the following equation। अब देखिए पहला क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू 7। अब यहां पर कह रहा है ना कि a जो है 4 सॉल्यूशन लिखिए, एक्स वाई का वैल्यू 4 वो निकालिए। अब इसका आंसर मैच नहीं हो सकता है, डिफर कर सकता है। 2 मिनट, एनसीईआरटी में कुछ है, हम लोग कुछ और बता रहे होंगे। तो आप क्या कर लीजिए, आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, यहां सॉल्यूशन पहले, इक्वेशन लिख लीजिए, और आपको एक डब्बा बना लीजिए। बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, आपको इच्छा। 4 सॉल्यूशन लिखना है, तो 4 को डब्बा बना लीजिए पेयर में, 1 2 3 4, ऊपर x और नीचे क्या, y। अब केस 1 केस 2 करते जाइए। केस 1 में क्या, इफ x बराबर 0, इफ x इक्वल टू क्या 0, x इक्वल टू 0 लिखो तो 2 इंटू 0 प्लस y बराबर क्या हो गया 7। आई 0 इंटू 2 0 और प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर दिखाई नहीं देगा, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर हो जाएगा 0 प्लस y इक्वल टू 7, y बराबर कितना हो गया 7। तो पहला सोल्यूशन क्या हो गया, x बराबर 0 तो y बराबर 7। नाउ केस नंबर 2, इफ x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 तो 2x प्लस y बराबर कितना है 7। तो 2 इंटू 1 और प्लस y बराबर क्या 7। अब कोई बच्चा बोले सर y का वैल्यू नहीं ले सकते, ले सकते हैं। ऐसा इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आपको x हमको बहुत पसंद है, सबको x पसंद है, डबल x पसंद है, किसी को ट्रिपल x पसंद है, हमको तो सिंगल x पसंद है। तुम बताना तुमको क्या पसंद है। अब देखो, और x भी होता है, x बहुत सारा चीज होता है ना, x समझ रहे हो। तो 2 इंटू 1 प्लस, उधर गया तो माइनस, तो 7 माइनस 2 क्या हो गया y बराबर क्या हो गया 5। अब x बराबर कितना था, x बराबर आपका 1 था, तो y बराबर कितना हो गया 5। अब एक कंडीशन और लीजिए,
4 कंडीशन लेना है। ये हो गया कितना, केस 1, ये हो गया केस 2। अब केस 3 आ जाइए। केस 3 में क्या कह रहा है, x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू, क्या माइनस में वैल्यू ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, y का x का जिसका लीजिए, हमको x पसंद है, समझ रहे ना। x इक्वल टू आप 2 ले लीजिए, तो x इक्वल टू 2, तो 2x प्लस वाई बराबर 7, और 2 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 7, y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 4, 2 2 4 प्लस उधर गया तो माइनस 3, y का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, समझे। तो y का वैल्यू यहां 3 हो गया, कब, जब x का वैल्यू कितना हो गया 2, समझे। अब देखिए केस नंबर 3, केस नंबर 3 की 4, ये केस नंबर 3 था, सॉरी 4 ही होगा, ये 4 हो गया। इफ x इक्वल टू 4, तो 2x प्लस वाई बराबर क्या 7, 2 इंटू 4 प्लस वाई बराबर 7, 4 2 जा 8, वाई बराबर 7, ए प्लस उधर गया तो माइनस, आंसर कितना आ गया -1, ए हो जाएगा 4, ए हो जाएगा -1, आंसर आ गया। इतना ही आपको करना है, दैट्स इट, ओके। तो आपका ए आंसर आ गया। आगे देखते हैं, समझ में आ गया ना। तो आपको इसी तरह से 4 गो सॉल्यूशन मिल गया। अभी क्या है कि जब 0 और 7 पुट कीजिएगा ना, तो एलएचएस इक्वल टू क्या आ जाएगा आरएचएस, ए वाला पुट कीजिएगा इसमें, तो एलएचएस इक्वल टू क्या आ जाएगा आरएचएस, इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कितना क्वेश्चन है, 4 है। देखिए अगला क्वेश्चन है पाई, दूसरा पाई एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 9। आपको कोई बच्चा पाई को पता है, लेने लगे किसमें, पाई 22/7, मत पाई में को पाई में छोड़ देना बस। अब सुनो, इसका भी वही सॉल्यूशन में 4 डब्बा बना लेना, एक्स बना लेना, एक्स और ये क्या वाई, केस 1 लिख लेना। इफ एक्स इक्वल टू क्या 1, तो पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 है, तो x बराबर 1, तो 1 मैं लिख देता हूं यहां पे, पाई इंटू 1 और प्लस वाई बराबर 9, मतलब पाई बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 9 पाई हो जाएगा। ओ कांस्टेंट में दे दिया ना, 9 माइनस पाई। अब इसको देखो, ए भी आंसर सही है, लेकिन अगर तुम इसको करना चाहते हो तो 9 पाई का वैल्यू 22 बाई क्या होता 7, और 900 से कितना हो जाएगा, कितना, किस ऑप्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है देखने दो, 4.2, अच्छा पाई में दिया हुआ है, चलो सही है, पाई में दिया हुआ है। तो ये हो गया y का वैल्यू, तो x बराबर 1, तो y बराबर 9 माइनस पाई। चलो एक केस हो गया, अब सेकंड केस लेते हैं, केस नंबर 2, क्या, इफ x इक्वल टू 0, x बराबर 0, तो x बराबर 0 होगा, पाई x प्लस वाई बराबर 9 है, तो ये हो जाएगा पाई मेरे प्यारे स्टूडेंट, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 9, 0 इंटू पाई क्या हो गया 0, और y बराबर क्या हो जाएगा 9, और पाई बराबर क्या हो जाएगा 9, तो x अगर 0 तो y कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। केस नंबर 2 आते हैं, केस नंबर 2, इफ y x बराबर 2, तो x बराबर 2, तब पाई x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 9, तो हो जाएगा पाई इंटू 2 प्लस वाई बराबर 9, और 2 पाई प्लस 9 बराबर वाई 9, ए प्लस उधर गया तो माइनस, वाई बराबर 9 माइनस 2 पाई। बन गया, बन गया विनोद, देखो विनोद जल्दी से समझे, तो समझ में आ गया। अब क्या है, एक केस नंबर 3 था, एक केस नंबर 1 2 और 3 था, 3 केस नंबर क्या 4, केस नंबर 4 ले लेते हैं। तो 4 में लिखते हैं, यहां पर वैल्यू लिख देना, x बराबर 2 तो y बराबर 9 माइनस 2 पाई, सही है। केस 4 में आते हैं, इफ x बराबर 3,
तब पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई एक्स का वैल्यू कितना लिए हैं 3, ये अपने मन से मान रहता है 4 5 6 जो मान लो, हम छोटा छोटा वैल्यू मान रहे हैं, तुम लोग बड़ा मान लेना, तुम लोग तो बड़ा ही पसंद है, छोटा पसंद है नहीं। तो 9, तुम लोग को छोटा ही आंसर पसंद है ना जी, हमको लगता है बड़ा तुम लोग आंसर लिखना ही चाहते हो, चलो अच्छा है। 3 पाई हो जाएगा और प्लस वाई इक्वल टू 9, ये प्लस उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 3 पाई, आंसर हो गया। वाई बराबर एक्स बराबर 3 हो जाएगा 9 माइनस क्या 3 पाई, बन गया आंसर, हो गया। सेम आंसर नहीं हो सकता, डिफर कर सकता है, समझ रहे हो ना, नहीं कि बोलना डिफर हो नहीं रहा। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो तुम बना लेना, एक्स बराबर 4 वाई है, हिंट्स में हम बता देंगे, ऐसा नहीं है, हिंट्स देंगे हम का। चलिए 3 बताते हैं, 3 देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर 4 वाई, ये तो बहुत ईजी है जी, एक्स बराबर 4 वाई है, देखिए एक्स बराबर 4 वाई है। केस 1, इफ एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या है 4 वाई है, तो एक्स बराबर 0 और 4 वाई, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 0/4, मतलब 0, एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 0, केस 1 हो गया। एक्स बराबर 1 लिखना उसी तरह से हम शॉर्ट में बता रहे हैं, तो एक्स बराबर 1 तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई नीचे आएगा डिवाइड में 1/4 हो जाएगा, समझे। अब ये भी कोई बच्चा कहेगा सर हम y का वैल्यू मान लें, सबसे अच्छा रहेगा, मान सकते हो। इफ y बराबर क्या 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 × 1 4 हो जाएगा, इस केस में ही हो जाएगा। y बराबर 1 तो x बराबर 4 हो जाएगा। अगर y बराबर 2 तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 2 हो जाएगा, सॉरी 8 2 तो क्या हो जाएगा 8। तो आपको जैसे मैंने बनाई है, x को लेना तो x का वैल्यू पुट कीजिए, y तो y, तो बन गया दूसरा क्वेश्चन भी। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड में क्या करता है उसके बाद फोर्थ बताए खत्म हो जाएगा। चलिए ए थर्ड, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y बराबर 4 एंड विच आर नॉट, और इसमें से कौन है जो नहीं है। तो पहला है 2 और 0, दूसरा है 2 ना पहला है 0 और 2 जी, 0 और 2, दूसरा है 2 और 0, तीसरा है 4 and 0, चौथा है √2 4√2 और पांचवा है 1, पांचवा है 1 1। पहले वैल्यू किसका होता है x का, और सेकंड वैल्यू किसका होता है y का। तो चलिए चेक करते हैं सॉल्यूशन, पहला का सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 y बराबर 2, x इक्वल टू 0 y बराबर 2, पहले x और फिर y। इक्वेशन क्या है मेरा x माइनस 2y बराबर 4, x इक्वल टू 0 0 और 2 × 2 बराबर 4। देखिए x बराबर 0 y बराबर 2, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा -4, क्योंकि 0 माइनस 4, ध्यान समझिए, ये नहीं कि यहां पर कर दीजिए 4 बराबर 4 LHS इक्वल, नहीं, यहां पर हो जाएगा -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, नॉट इक्वल होगा। ये कैसे इक्वल होगा -4 4 के इक्वल होगा, तो आंसर होगा नो। नो कौन 0 and 2 इज नॉट सॉल्यूशन, 0 and 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब 2 and 0 चेक करते हैं, 2 and 0 तो सॉल्यूशन ये दूसरा का है, क्या है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू क्या है 0 और x माइनस 2y बराबर 4 है, x बराबर क्या है 2, तो हो गया 2, x बराबर 2 हो गया और y बराबर हो गया 0 बराबर
y बराबर 0, x बराबर 2, तो 2 माइनस 0 4, 2 0 में से 2 में 0 गया, 2 बचेगा, 4 नॉट इक्वल, ये भी होगा नो, नो इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2 बाई इक्वल टू 4, क्योंकि LHS इक्वल टू क्या आना चाहिए, RHS। अब ऐसा तो आ रहा है नहीं आ रहा तो नहीं होगा। चलिए तो 2 बन गया, मिटाते हैं इसको, अब आते हैं 3 में। थ्री में देखिए, 3 का सॉल्यूशन, x इक्वल टू क्या है 4, y इक्वल टू क्या है 0, इक्वेशन क्या है x माइनस 2 बाई बराबर 4, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 0, सॉरी 0 माइनस 4 माइनस 0 4 0, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। चलिए ये हो गया, यस क्या लिखोगे 4 and 0 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बन गया 4 and 0 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, दिया हुआ है x इक्वल टू √2, y इक्वल टू 4√2, इक्वेशन क्या है x माइनस 2 बाई बराबर 4, x बराबर है √2 और ये है 4√2 बराबर 4, ये √2 अच्छा ये 2 है तो 4 2 जा 8 √2 बराबर 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये प्लस √2 है, ये माइनस √2 है, तो एक √2 चल जाएगा, तो साइन तो बड़ा वाला कहीं लिखागा, 7√2 बचेगा, क्योंकि इसमें से ना घटेगा जी, 8 रुपया आपके पास कर्जा लिए हुए हैं और 1 रुपया दे दी तो 7 रुपया बचेगा ना कर्जा, है कि नहीं, और सेम टाइम है, इसीलिए 8√2 में से माइनस प्लस करेंगे √2 को तो आएगा इतना, नॉट इक्वल टू LHS नॉट इक्वल टू क्या RHS, देयरफॉर इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। चलिए 4 भी बन गया, 5 में आइए, x इक्वल टू क्या है 1 और y इक्वल टू क्या है 1 है, पहला x दूसरा क्या y, इक्वेशन क्या है x माइनस 2 बाई बराबर 4, 1 माइनस 2 इंटू 1 बराबर 4, 1 माइनस 2 बराबर 4, माइनस 1 4, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इट इज नॉट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है, बन गई क्वेश्चन ओवर। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और है, मैं बता देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x बराबर 2 और y बराबर 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3 बाई इक्वल टू k, यही ना है, इसके बाद और क्वेश्चन है नहीं। अब देखिए सही है, सॉल्यूशन में आइए, x इक्वल टू क्या है 2, y इक्वल टू 1 है, इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3 बाई इक्वल टू k का वैल्यू सॉल्यूशन है, तो x के जगह हम 2 लिखते हैं, तो x बराबर 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, तो 1 k 2 2 जा 4 और 3 इक्वल टू क्या k, इसका मतलब हो गया 4 और 3 7, ये हो गया k बराबर क्या हो गया 7, k इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया, समझे। अब k इक्वल टू 7 हो गया, वैल्यू आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोला था, k का आंसर आ गया, बन गया क्वेश्चन। तो चैप्टर क्या हो गया आपका कंप्लीट, एनसीईआरटी से आपको आर्य सवाल से एक बार भी बता देंगे। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको हम दिखा देते हैं आर्य अग्रवाल में, जैसे कह रहा है फाइंड द 4 सॉल्यूशन, वही सेम क्वेश्चन है, तो कुछ हार्ड नहीं है, इजी चैप्टर ही, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको एक बार आर्य सवाल से बता देंगे, अभी एनसीईआरटी से बता रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में
और एक नया चैप्टर आपको हम देखते हैं जो आपको हाफ ईयरली में अभी आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।